अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। व्लॉग के स्टार्ट में मैं व्लॉग के स्टार्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने 2.5 साल आपको एंटरटेन किया। खुदा की कसम, अगर मैं आज इस स्टेज पे हूं तो मुझे इस बात को कहते हुए कोई भी वो दोराहा नहीं है, कोई मैं कंफ्यूज नहीं हूं कि यहां पर मैं आप लोगों की वजह से खड़ा हूं। जहां मैं स्टैंड किया हुआ हूं आपकी वजह से खड़ा हूं। अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं है, मैं गुनाहगार सा इंसान हूं, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता हूं अपने अल्लाह से। अल्लाह करे मुझे माफी मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने हर जगह सपोर्ट किया। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप कल के व्लॉग में बताया था, वैसे मैं कल के व्लॉग में कहाँ आया था, चला गया था, आया था, चला गया था। आज पूरा स्क्रीन टाइम लूंगा क्योंकि मुझे कल के कमेंट्स में इतने कमेंट्स आए, फिर मुझे थोड़ा सा अलाइव फील हुआ कि रजब भाई वी आर विद यू। हमें आपको देखना है, रजब फैमिली का रजब आप है, कोई और नहीं। सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कदर रखते हैं, लेकिन जो हमारा रजब है वो कोई और नहीं। जब मैंने ये कमेंट सेक्शन पढ़े ना तो मेरा दिल ऐसे गार्डन हो गया, गार्डन हो गया। मोटिवेशन आ गई बातों पे तेरी हंसदारवा। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। आपको उम्र दिखाते हैं। अदर साइड घर पे भी आज मजलिस है, एनुअल मजलिस है। टाइम से पहले हो रही है। टाइम से पहले क्यों हो रही है आपको गजल बता देगी घर पे। बस इतनी सी बात, एक छोटी सी बात करके फिर हम निकलते हैं। यहाँ से हमने इस होटल से चेकआउट करना है क्योंकि यहाँ से मक्का जो है वो 1 घंटे की ड्राइव है। अभी हम जद्दा में हैं, एयरपोर्ट के करीब था, थके हुए थे तो यहीं पे चेक इन कर लिया था सुबह। सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि मैं इतना बुरा हूं नहीं जितना बुरा मुझे बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दूसरों के एहसासात का एहसास करने का एक अजीब वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। एक दीनी मदरसे के एक बुजुर्ग उस्ताद सैयद असगर हुसैन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर किताब सुन्नन अबू दाऊद पढ़ाते थे और खूब पढ़ाते थे। इस वजह से उनके घर पर भी शागिर्दों का झंगटा लगा रहता था। घर कुशादा था लेकिन कच्चा था। बरसात आती तो मौलवी साहब को इसकी लपाई तपाई पर खासा रुपया और वक्त सर्फ करना पड़ता। एक चहीते शागिर्द ने यह देखा कि मौलवी साहब को हर साल ये जहमत उठाना पड़ती है तो कहा, हजरत मैं कई साल से देख रहा हूँ कि आपको हर साल इस घर की मरम्मत पर खासी तवज्जो करना पड़ती है। उस्ताद, हाँ वो तो जरूरी है, पुराना घर है, लपाई तबाई ना हुई तो ढह पड़ेगा। शागिर्द, पिछले 2-3 साल में आपने इस पुराने घर की लेप पोत पर जितना खर्च किया है उतने पैसे में कम अज कम ये बैठक तो पुख्ता हो सकती है। उस्ताद, मेरे भाई सवाल पैसे का नहीं, इस सिलसिले में अल्लाह का शुक्र है। शागिर्द, तो हजरत भी क्या तकल्लुफ है। उस्ताद, कोई ऐसा तकल्लुफ भी नहीं। शागिर्द, अगर आप मुनासिब समझें तो इस अमर की वजाहत फरमाएं। एक अच्छे पुख्ता मकान से आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। उस्ताद, मेरे भाई आप खुलूस से जिद करते हैं तो बताता हूँ। मेरे पड़ोस में सब गरीबों के कच्चे मकान हैं। अगर मैं पक्का मकान बनवा लूँ तो उन गरीब पड़ोसियों के दिल में हसरत का एहसास पैदा होगा और इतनी वुसअत नहीं कि सबके मकान पक्के बनवाऊं। अल्लाह आपका हामी नासिर। क्योंकि इंसान इसी जमीन पे फैसले कर देते हैं और जो मेरी रब की जात है ना वो कहता है चलता रहने दे, सब कुछ चलता रहने दे, आखिरत में फैसला मैं कर दूंगा। तो मेरे मालिक ने कुछ तो ऐसी अदा, कुछ तो ऐसा, कुछ प्लस पॉइंट, कोई तो अच्छी बात मुझ में रखी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं बस इतना उकता गई हूँ ना, फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस पे इस तरीके के बयान चल रहे हैं। मतलब यार, मैंने एक पॉडकास्ट कर दी, मस्ती में कर दी, मजाक में कर दी, ठीक है। अब मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करूँगी कि मेरे पास अगर भी वीडियोज़ हैं और मैं डालती रहूँगी, होती तो मैं डालती रहती ना। मैं सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी। अब सारे अवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रटेंड करके पब्लिक को दिखा रही है, ठीक है। मेरी बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं थी
कि मैं किसी का घर ख़राब करूं या मैं किसी पे पर्सनल अटैक करूं, ठीक है। तो मेरी किसी भी बात को इतना सीरियस और पर्सनल ना लिया जाए, मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं। बना और फिर उसमें ही जा मिला, ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है बेर का। जो भी हसरत पूरी कर ले, मिटेगी ना फितरत ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती न पाएगा। पहली बात, मैं ज़िंदगी में कभी दुबई गई नहीं हूँ, मुझे दुबई जाने का कोई शौक़ ही नहीं है। और मैं जब अपनी हर कंट्री की वीडियो लगाती हूँ, जैसे कि मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वहाँ की अपडेट की थी, जब मैं लास्ट टाइम करबला गई थी तो मैंने अपडेट की थी, लेकिन मैंने वीडियो भी लगाई थी कि मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, ठीक है। तो जो है वो मैं अपने अब्बू के साथ गई थी और मैंने सिर्फ एक फ़न में कह दिया था कि मैं उसके साथ गई हूँ। यार मैं उसके साथ क्यों जाऊँगी, इतनी भी कोई लिबरल फैमिली से नहीं हूँ मैं कि मेरे अब्बू बोलेंगे ठीक है यार तुम लड़के के साथ चली जाओ, दुबई भी चली जाओ और करबला भी चली जाओ। और नामहरम के साथ कौन कैसे करबला जा सकता है यार, वो एक मजाक था यार, आप लोगों ने इतना उसको वो कर दिया। ना मैं उसके साथ करबला गई थी, मैं अपने अब्बू के साथ करबला गई थी, ना ही मैं उसके साथ दुबई गई थी, ठीक है। और जो है इतनी बात को फेम ना दें आप लोग कि गलत वो चली जाए लोगों पे। हर शख्स है धूल से बना और फिर उसमें ही जा मिला, ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है बेर का। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, मिटेगी ना फितरत ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती न पाएगा। और एक मेन बात, ठीक है। तो ये बात कि आज से 4 साल पहले एक बंदी थी रावलपिंडी की, ठीक है, वो जुल्कुलैन नाम से फेम ले ली थी कि तुम मेरे बंदे थे, तुमने मुझे ये दिया था, हम यहाँ गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, साइलेंट गर्ल के नाम से थी वो, ठीक है। तो उसने भी एक मैरिड बंदे के नाम पे फेम लिया, ठीक है। उसके बाद उसने आकर कह दिया कि भाई वो सिर्फ जस्ट फॉर फन एंड फेम था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैं एज अ फैन फ़न ये सब इसके लिए कर रही हूँ भाई, मैं नहीं घूमी फिरी उसके साथ, ना मेरा कोई अफेयर है। मैंने 10 बार बताया मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। क्या कल को मुझे शादी नहीं करनी, मैं क्यों अपने अफेयर के बारे में खुद से बताऊंगी? आप लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यार, आप लोग के पास इतना कोई दिमाग नहीं है। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं ना, अलग अलग शोबों के लड़के क्या लड़कियाँ क्या, जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं, मैं सबके साथ फाइट नहीं कर सकता। सबके साथ फाइट करूँगा तो मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपना मामला सारा का सारा खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह बेहतरीन हिसाब लेने वाला है, ठीक है, और इंशाल्लाह बेहतरीन हिसाब लेगा। लोगों के लिए सोशल मीडिया टिकटॉक रील्स मजाक है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने घर से दूर हो गया, अपनी माँ से अपने बाप से दूर हो गया, खुशियाँ छूट गई, दुख छूट गए, गम छूट गए। मैं अपना सारा का सारा फैसला अपने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ता हूँ, वो बेहतरीन हिसाब लेगा। आखिरी बात, जो मेरे भाई, जो मेरे शेर के बच्चे मुझे अपनी मोटिवेशन समझते हैं, लव यू गाइस, खुश रहें, आबाद रहें। सिर्फ जाता जाता इतनी बात करके जाऊँगा कि मैं अभी तक किसी मैदान में हारा नहीं। मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे किसी मैदान में गिरने नहीं दिया, इस बार भी ना गिरता, इस बार भी ना हारता। अगर मेरे अगेंस्ट मेरे अपने ही ना खड़े होते, अगर मेरे अपने मेरे अगेंस्ट ना होते ना, तो मैं इस बार भी निकल के तो अपने मुल्क वापस आ ही जाता। अगर इस बार हारा हूँ या इस बार गिरा हूँ ना, इस बार पीछे हटा हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कि
शायद मेरे अपने ही मेरे अगेंस्ट करें। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं पेट उठा उठा के दिखाऊं या मैं फैमिली की जो बातें हैं वो डिस्कस करूं, इसलिए मैं चुप हूँ। अल्लाह खैर करेगा। जहाँ मैं एक बात जो मैंने आपको कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग, यूनिटी ना छोड़ना। जिस तरह जो फैमिली है इस तरह ही रहनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल टाइम जो आज से पहले नहीं आया हुआ आने वाला है, मैंने जहन में ये बात बिठा के रखना कि वो जाने से पहले इंटीमेट करके गया था। बी रेडी, मुश्किल टाइम आने वाला है। जैसे हमने सारे मुश्किल टाइम पहले काटे हैं, एडिटर्स ने, मैंने, अकेले छोटे छोटे बच्चों ने जो दुआएं मांगी है बैठ के टीवी के सामने, मतलब क्या बात है यार, छोड़ दो। तो बस बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इंशाल्लाह टाइम वो नहीं रहा तो टाइम ये भी नहीं रहना। भाई आप जा रहे हैं? पूरे न्यूज चैनल पे चल रहा है, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या एड्डा पारा पैर पा लिया ग्लास कोच। हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग आना है या नहीं आना। निकल गया वहां से, अपना सामान फोन पैक किया और वहां से निकल गया। ऐसे ऐसे आंखें हो रही है, ना शावर लिया हुआ, ना कुछ चक्कर है, ना बक्कर है। अब यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती, ग्लास को की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। याद होगा लास्ट नाइट बैग हम ईडन ब्रा में भूल थे, जिसके अंदर एलवी, गुची, पराडा, रोलेक्स सारी शाह थी। ठीक है, सारा तगड़ा सामान उसके अंदर था। और सुबह 12 बजे का वो वाला रूम भी चेकआउट हो गया है। कर लो कल सुबह 12 बजे का वो वाला रूम भी चेकआउट हो गया है। वो रूम हमने लिया था 200 पाउंड का और आज वो उस रूम का मांग रही थी 500 पाउंड, क्योंकि ईडन ब्रा में 3 दिन का फेस्टिवल होता है। दुनिया जहान से लोग आते हैं। फेस्टिवल के दिनों में कहीं भी आप चले जाओगे रूम आपको महंगे मिलेंगे। ठीक है, वो कह रही अपना सामान उठाओ, हम जिम्मेदार नहीं है, फलाना ढमकाना पाई जाओ। पूरी गोलमाल फाइल चल रही है, यहाँ से पुलिस पड़ गई, यहाँ से बंदे ने भगा दिया, वहां से सामान बचाना है, लंदन वापस जाना है या आगे जाना है, क्या करना है व्लॉग का वो पता ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लगाओ, मैं पानी पी लूं, बाकी स्टोरी नीचे जाके सुनाता हूँ। जैसे ही 5:15 हुए, हम लोगों ने फाइनल कर लिया कि हम लोग जाएंगे लंदन क्रॉयडन वापस। ठीक है, 4 या 5 जो भी हम दोस्त थे, हमने फैसला कर लिया हम क्रॉयडन वापस जाएंगे। मजा नहीं आ रहा और आज व्लॉग की छुट्टी करेंगे, क्योंकि 5 बज गए ना, कुछ हमारे पास अभी कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, क्या सारा हिसाब किताब है। अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ, दोस्तों को ऐसे अल्लाह हाफिज करके जाना थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा ना अकेला फील करता है, क्योंकि जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर भी मेरे दोस्त मेरा वेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो 3, 4, 5 यहाँ पर थे उनको भी छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, आगे एक समवन स्पेशल है जो मेरा इंतजार कर रहा है। बस 2-4 चीजें खरीदनी है, वो खरीद के बैठते हैं सीधा फ्लाइट में। एक ये ले लेते हैं, 2 ये ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, and here you go for 370 and 390. ओके, बस यही 2-4 चीजें लेनी थी, वो मैंने ले ली है। अब हमारी बोर्डिंग का हो गया है टाइम, क्योंकि बोर्डिंग क्लोज होने वाली है। 10 मिनट के अंदर अगर हम जहाज में ना बैठे तो हमें यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको जहाज में बैठ के मिलते हैं और उसके बाद अदर कंट्री पहुंच के ये सामान किसके लिए लिया ये आपको मैं वहां पर पहुंच के उनको दे के फिर ही बताऊंगा। लो जी, ये आ गया अपना आज का कमरा। सच अ ब्यूटीफुल सीट यार, जबरदस्त। जैसा कि मैंने कहा था व्लॉग की आज की एंडिंग है वो स्पेशल हो, आखिरी लम्हात आ गए हैं, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, तो एक अदद वीडियो कॉल हम मिला लेते हैं। वीडियो कॉल पे सारे ही होंगे, चुक लैन सही हो, मैं क्या देसी कि रेडी रहना। आई होप सब रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तबीयत ठीक है, राजी बाजी हो, सब कुशल, हैप्पी, ठीक हो, सब खैरियत। बस व्लॉग को एंड करने का टाइम आया, मैंने सोचा कि सबके साथ मिलके व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह खैर रखेगा, ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ, मैं ख्याल रख ही रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखो। अच्छा जी, व्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसे लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे उनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया, खुशबू सब में पहचान।